गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और आंगन में लगा एक बूढ़ा नीम का पेड़। उस घर में रहते थे श्यामलाल जी। उनकी उम्र करीब 75 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। श्यामलाल जी पहले एक स्कूल में अध्यापक थे। ईमानदारी और सादगी उनकी पहचान थी। उनकी पत्नी सावित्री कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थीं। तब से श्यामलाल जी और भी चुप रहने लगे थे। अब उनके साथ उनका बेटा राकेश, बहू सीमा और पोता अंकित रहते थे। घर में सब कुछ ठीक था, पर फिर भी कुछ कमी थी। श्यामलाल जी की एक अजीब आदत थी। वह हर सुबह जल्दी उठते, चाय पीते और फिर अपनी पुरानी डायरी निकालकर कुछ लिखते रहते। धीरे धीरे यह उनकी रोज की आदत बन गई। वह लिखते, फिर उस कागज को सावधानी से मोड़ते और एक पुराने लकड़ी के बॉक्स में रख देते। किसी को नहीं पता था कि वो क्या लिखते हैं। एक दिन छोटा अंकित उनके पास आकर बैठ गया। दादाजी, आप रोज क्या लिखते हो? श्यामलाल जी ने चश्मा उतारा, हल्की मुस्कान दी और बोले, बेटा, ये मेरी आखिरी चिट्ठियां है। आखिरी क्यों? अंकित ने मासूमियत से पूछा। श्यामलाल जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक दिन आखिरी आता है और मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो कुछ बातें पीछे छोड़ जाऊं। अंकित समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि ये कुछ बहुत खास है। दूरी जो बढ़ती गई। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से घर आता। सीमा घर संभालती थी, लेकिन उसकी अपनी जिम्मेदारियां थीं। अंकित स्कूल और मोबाइल में व्यस्त रहता। धीरे धीरे श्यामलाल जी अकेले होते गए। कोई उनसे बैठकर बातें नहीं करता था। वह कई बार राकेश से कुछ कहना चाहते, पर राकेश हमेशा थका हुआ होता। सीमा भी उनका ध्यान रखती थी, लेकिन उसके पास समय कम था। चिट्ठियों में छुपा दर्द। अब श्यामलाल जी ने अपनी सारी बातें चिट्ठियों में लिखनी शुरू कर दीं। एक दिन उन्होंने लिखा, राकेश, तू जब छोटा था तो तेरे साथ खेलने के लिए मैं स्कूल से जल्दी आ जाता था। आज मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूँ, पर तेरे पास समय नहीं है। दूसरी चिट्ठी में लिखा, सीमा, तू इस घर को बहुत अच्छे से संभालती है, पर कभी कभी एक कप चाय मेरे साथ बैठकर पी लिया कर। तीसरी चिट्ठी, अंकित, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर अब तू मोबाइल में ज्यादा खो गया है। बीमारी का साया। समय बीतता गया। एक दिन अचानक श्यामलाल जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, अब इनका ज्यादा समय नहीं बचा है, इनका ध्यान रखिए। घर में सन्नाटा छा गया। आखिरी दिन। अब श्यामलाल जी बिस्तर पर रहने लगे, लेकिन एक चीज नहीं बदली। वह अब भी चिट्ठियां लिखते थे। हाथ कांपते थे, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। एक रात उन्होंने राकेश को पास बुलाया। राकेश जी, पिताजी, जब मैं चला जाऊं तो वो लकड़ी का बॉक्स खोलना। राकेश की आंखें भर आईं। ऐसा मत कहिए पिताजी। श्यामलाल जी बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। विदाई। अगली सुबह नीम के पेड़ के नीचे हल्की हवा चल रही थी और श्यामलाल जी हमेशा के लिए सो गए। घर में रोने की आवाज गूंज उठी। सच का सामना। कुछ दिन बाद राकेश ने हिम्मत जुटाई और वह लकड़ी का बॉक्स खोला। अंदर सैकड़ों चिट्ठियां थीं। उसने पहली चिट्ठी खोली, राकेश, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मुझे तुम्हारी याद भी आती है। राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी चिट्ठी, सीमा, तू मेरी बेटी जैसी है, काश मैं ये बात तुझे सामने कह पाता। सीमा रो पड़ी। तीसरी, अंकित, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, सबसे बड़ा सच। फिर राकेश ने आखिरी चिट्ठी खोली। हाथ कांप रहे थे। उसमें लिखा था, मेरे जाने के बाद एक सच जानना जरूरी है। राकेश रुक गया। राकेश, तू मेरा असली बेटा नहीं है, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मैंने तुझे रेलवे स्टेशन के पास रोते हुए पाया था। तू अकेला था और मैंने तुझे अपना लिया। मैंने कभी ये सच नहीं बताया, क्योंकि तू मेरे लिए हमेशा मेरा अपना बेटा था। टूटता हुआ दिल। राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। पिताजी, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? सीमा ने उसे संभाला। आखिरी शब्द। चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता,
प्यार ही असली रिश्ता होता है। नई शुरुआत। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राकेश अब अपने बेटे अंकित के साथ समय बिताने लगा। सीमा भी हर दिन परिवार के साथ बैठने लगी। घर में फिर से हंसी लौट आई और वो लकड़ी का बॉक्स अब उस घर की सबसे कीमती चीज बन गया था। सीख। रिश्ते खून से नहीं, प्यार और समय से बनते हैं। अपने अपनों को कभी नजरअंदाज मत करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।